नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वायुसेना में प्रचंड हेलीकॉप्टर के शामिल होने से रक्षा क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने को कहा है। देश में खाद्य तेलों के दामों में कमी आई, अगले कुछ दिनों में खुदरा कीमतों में और कमी की संभावना। और प्रदेश भर में आज महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वायुसेना में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के शामिल किए जाने से रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर और मजबूत बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए एक ट्वीट में कहा कि ये दिन 130 करोड़ भारतीयों द्वारा देश को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक संकल्प लेने का विशेष अवसर है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जोधपुर में आयोजित एक समारोह में स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया था। इन हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को उन फर्जी संस्थाओं से सतर्क रहने को कहा है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का दावा करते हैं। सेबी ने कहा है कि कुछ संस्थाएं सेबी में पंजीकृत मिलते जुलते नामों वाली संस्थाओं की नकल करके आम लोगों को छोटी रकम पर अधिक लाभ दिलाने के लिए गुमराह कर रही हैं। ऐसी संस्थाएं सोशल मीडिया मंच और पर्चियों के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिश करती हैं। सेबी ने लोगों से इस तरह की पूंजी योजनाओं से सावधान रहने के लिए कहा है। सेबी ने सलाह दी है कि इस तरह की किसी भी अवैध योजना में पैसे लगाने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों ने टीवी चैनल पर अपने विज्ञापन दिखाने के लिए समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म के नाम जारी किए गए परामर्श में ये बात कही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीबी के उन्मूलन और गैर संचारी रोग के बारे में जागरूकता लाने के लिए कल नई दिल्ली में एक साइकिल रैली में भाग लिया। डॉक्टर मांडविया ने ट्वीट में कहा कि सरकार देश को वर्ष 2025 तक तपेदिक मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि तपेदिक मुक्त अभियान के तहत 9 लाख से अधिक टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। मुझे खुशी है कि 9 लाख से अधिक टीबी पेशेंट को किसी ने व्यक्तिगत तौर पर, कई एनजीओ ने, कॉरपोरेट सेक्टर ने, हॉस्पिटल ने, सभी ने टीबी पेशेंट को गोद लेके एक बहुत अच्छी लोक भागीदारी साझी की है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 2025 अंत तक हमें देश को टीबी मुक्त करना है, इस तरह के कैंपेन से जन जागृति भी आती है और अवेयरनेस भी होती है। जयपुर में कल नेहरू युवा केंद्र का जिला युवा उत्सव समारोह संपन्न हुआ। समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और निखारने के लिए अच्छा प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को ऐसे कार्यक्रमों से देश की संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। नेहरू युवा केंद्र जयपुर के उप निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि उत्सव में युवाओं में राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें जयपुर जिले के सभी ब्लॉकों से चयनित युवाओं ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य तेलों के दामों में पिछले सालों की तुलना में इस साल सितंबर में कमी आई है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीने में विभिन्न खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में प्रति टन 400 से 500 अमेरिकी डॉलर की कमी आई है और खुदरा बाजार में इसका असर आना शुरू हो गया है। इससे खाद्य तेल की खुदरा कीमतों के अगले कुछ दिनों में और कमी होने की संभावना है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 218 करोड़ 79 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य सेवा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 21 करोड़ 43 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। जोधपुर में 12, जयपुर में 9, अजमेर में 5 और 12 दौसा, करौली, सीकर, सिरोही तथा उदयपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 60 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामले घटकर 336 रह गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की। पुरस्कार के लिए 28 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की अवधारणा और प्रारूप पूरी तरह बदल गया है। इस साल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन 11 अक्टूबर को रवाना होगी। इस ट्रेन में कुल 425 यात्री सवार होंगे। ट्रेन जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना होकर जयपुर और सवाईमाधोपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाएगी। इस यात्री गाड़ी की वापसी 17 अक्टूबर को होगी। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन आज महानवमी पर माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। आज भी घरों में कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोज कराया जा रहा है। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना जारी है। रंग बिरंगे परिधानों में भक्त माता के दर्शनों के लिए लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ स्थित चामुंडा माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाता ने चामुंडा माता मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी दी। मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर में महानवमी पर भक्त मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए और खुशहाली के लिए मन्नत मांगने के लिए आए हुए हैं। मां चामुंडा के चमत्कार तब देखने को मिला जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने जोधपुर शहर को टारगेट बनाया और इसमें पाकिस्तान ने जोधपुर शहर स्थित मेहरानगढ़ किले पर बम विस्फोट किया था। लेकिन माता चामुंडा के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ किले पर सिर्फ एक ही बम का विस्फोट हुआ। एक बम का जो विस्फोट हुआ था उससे मेहरानगढ़ किले पर कुछ ज्यादा क्षति नहीं पहुंच पाई। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। भारत ने गुवाहाटी में दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वायुसेना में प्रचंड हेलीकॉप्टर के शामिल होने से रक्षा क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने को कहा है। देश में खाद्य तेलों के दामों में कमी आई है। अगले कुछ दिनों में खुदरा कीमतों में और कमी की संभावना है। और प्रदेश भर में आज महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।